Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू में सामर्थ्य, यीशु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया। यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में जीवन है। Father, in the name of Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। जय मसीह की। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा 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 उठाते पिता, और बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं कि स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर केवल आप ही हैं। जिंदा खुदावन, इस सुंदर सी सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने फिर एक बार अपनी दया में, अपनी करुणा में, अपने प्यार में जीवित उठाया। हमारी सांसें चल रही है जिंदा खुदा, आपने हमें यह दिन इनाम के रूप में दिया है कि फिर एक बार हम सब आपका धन्यवाद महिमा स्तुति करें, सच्चे हृदय से आराधना करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने आप का इनकार करें और आपके लिए हम फल लाएं, महिमा लेकर आए। जिंदा खुदा, आपने अपने स्वरूप में इसलिए बनाया, हमें जुबान इसलिए दी है कि हम आपकी महिमा करें, आपका धन्यवाद करें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। हमें बोलने के लिए सामर्थ्य आपने इसलिए दी है। पक्षियों को और जानवरों को बोलने के लिए सामर्थ्य आपने नहीं दिया, हमें दिया है यह अधिकार और सामर्थ्य बोलने के लिए कि हम अपनी जुबानों से, अपने होठों से, अपने हृदय प्राणात्मा से आपका धन्यवाद करें, आपकी आराधना, आपका जयकार हर पल करें। होने दीजिए जिंदा खुदा, आज सुबह में हर एक आपका धन्यवाद करें, इन सांसों के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र वार के लिए, और आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आपको प्रसन्न करें। जो स्वर्ग का है उसको मांगे, जो स्वर्ग का उसके लिए ललायित हो जाए, स्वर्ग का उसके लिए भूखे प्यासे हो जाए, जो स्वर्ग का अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए मांग ले। और जिंदा खुदावन, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें मसीह बनाकर इस दुनिया में रखा है, अपने गवाह बनाकर रखा, अपने चेले और चेलियां बना करके रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ललायत होकर तुझसे मांगे, ताकि जिंदा खुदावन आज फिर एक बार सारे मसीह जो अपने आप को मसीह कहते हैं, आपको प्रसन्न करे, इश्क को महिमा दे, अपनी सुली खुद उठाने के लिए तैयार हो। जिंदा खुदावन, अपने जाने अनजाने में गुनाह अपराधों के लिए माफी मांगे, ऐसा अनुग्रह हम यीशु के नाम में मांगते पिता, और मांगते पिछले दिनों में और पिछले महीने में, पिछली रात जाने अनजाने मन कर विचारों से जो गलती गुनाह अपराध हुई क्षमा कीजिए पिता, और आत्मा और सच्चाई से बड़ी नम्रता के साथ मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म लेके आज नई सृष्टि होकर हम आपकी आराधना करें। ऐसा होने दीजिए। वो आराधना जो आपको कबूल हो, आपको प्रसन्न करे, और वो आराधना जो बीमारों के लिए चंगाई छुटकारे को लेकर आ सके, वो आराधना जो टूटे हृदय के लिए शांति तसल्ली को लेकर आ सके, वो आराधना जो मृत्यु को जीवन में बदल सके, वो आराधना जो अंधकार से मनुष्य को ज्योति में लेकर आए, अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में ईश्वर के पास लेकर आ सके। घरानों में खुशी, आनंद, बरकत, नाम, छुटकारा, शांति और चंगाई हो। ऐसी आराधना के लिए, पिता, ऐसी प्रार्थना के लिए, ऐसे त्याग और समर्पण के लिए, ईश्वर की लालसा के लिए मांगते पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक को ललायत कीजिए प्लीज लॉर्ड। हर एक को मन फिराने का और सच्चे हृदय से मन फिरा के नए सिरे से जन्म लेने के लिए आप भूखा प्यासा कर दीजिए। जिंदा खुदान, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब को चलाइए। होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी। मेरे मुझ पर पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए, अधिकार लीजिए, मुझ पर पूरी स्वतंत्रता लीजिए, और मैं नहीं, आप मुझ में होकर कार्य करे, बात करे, और मैं घटू आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। इस जगह को हम यीशु के लहू में सील करते, अपने आप को यीशु के लहू में सील करते, सुनने वालों के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते और सगदों को आगे देते। सबों की सेवा टल करे, रक्षा करे। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, बिनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेरितों का विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया,
तीसरे दिन मृत को मसीह जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवित हूँ अमृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवनी और अनंत जीवन पर। आमीन। हमने पिछले रविवार को सुना था कि हम क्या सुना था? हम जगत की ज्योति हैं। और उसके पश्चात हमने सुना कि पिछले संडे WC संडे दबोरा के विषय में कि किस तरह से महिलाएं परमेश्वर से सामर्थ्य को पाकर उसके चरण में समर्पित होकर परमेश्वर की महिमा के लिए वो सेवा कर सकती हैं। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं, क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, किस तरह से मांगना चाहिए, किस बात में हमें आनंदित होना चाहिए। क्योंकि अगर नमक और ज्योति है तो हमारी मांग क्या होनी चाहिए, हमारी सेवा क्या होनी चाहिए, ताकि लोगों तक हमारे ज़रिए यीशु का प्रकाश पहुंच सके। क्योंकि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति, और जिसके पास ज्योति है, यीशु है, वो जीवन है, उसके पास जीवन है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय वचन 20 से आगे, मैथ्यू 20 वर्सेस 20 एंड ऑनवर्ड्स। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 20 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाईं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाईं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। जिंदा खुदा, मेरे मुंह के शब्द, हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हुआ, इसलिए फिर एक बार मेरे होठों को अपनी अग्नि से आप छू दीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, शब्द और इच्छा दीजिए। सुनने वालों को अपने कान दीजिए, पिता के आत्मिक कानों से सुने, स्वर्गीय बुद्धि से समझे, स्वीकारे और इश्क के लिए फल लाने वाले बने, और अपने परिवार के लिए स्वर्गीय आशीष, स्वयं के लिए स्वर्गीय आशीष इनाम को पाने वाले बने, फल लाने वाले मसीह हो। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में चाहते पिता। जैसा कि गीत कहता है, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, या मसीह, या मसीह, या मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जिंदा खुदावन, हमारा राजा, गुरु, रब्बी, दोस्त, द लॉर्ड, द मास्टर, everything should be Jesus Christ. Nothing else we should demand, we should ask. केवल यीशु को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में हम अधिकार दें, यीशु को ही मांगे और यीशु के साथ ही चले। अपना इनकार करें, अपनी सूली खुद ढोएं। सना खुदावन, ऐसी चाहत यीशु के नाम में आपसे मांगते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि फिर एक बार हर एक मसीह जब इस वचन को सुने
तो अपने आप को जांचे और परखे और अपने आप को तुरंत आपके चरणों में यीशु के महिमा के लिए समर्पित करें, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए कीमत चुकाई है। यीशु मसीह उन्हें सब कुछ दे चुके हैं। अब बारी हमारी है। जिंदा खुदा उन्हें समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम कहते आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यीशु ने कहा, तो क्या चाहती है? कभी भी जब हम यीशु के पास आते हैं तो ही नेवर सेज वाई हैव यू कम, क्यों आए हो? इतने बजे आए हो, इतने समय आए हो, आधी रात को आए हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे आए, शाम को आए, दोपहर में आए हो, क्यों आए हो? नहीं। जब यीशु पृथ्वी पर थे, किसी भी वक्त लोग यीशु के पास जाते थे। ही नेवर सेड वाई। उसने यही कहा, तुम क्या चाहते हो? जब लोगों ने पुकारा तो उसने कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? यहां पर जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ उसके पास आई और वो उससे पूछ रहा है कि तू क्या चाहती है। अगर आप आज यीशु के पास आत्मा और लगन से आए हैं, व्हाटएवर, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आत्मा से उसके पास आए हैं तो वो आपसे पूछ रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? और यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। ओह माय गॉड। यीशु मसीह से इन अपने दोनों बेटों के लिए एक माता यीशु मसीह के दाहिने और बाएं हाथ पे स्थान को मांग रही है। जब्दी के दोनों पुत्र और उसकी माता अब भी केवल इस पृथ्वी के अधिकार को, इस पृथ्वी के राज्य को, इस पृथ्वी के सिंहासन को, इस पृथ्वी की कुर्सी को ही समझ पाए हैं। और अगर हम इस 20 अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं तो 20वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक वचन से जो आगे बात बताई है, बारी के मजदूर का दृष्टांत बताया है। दृष्टांत में यीशु मसीह बता चुके हैं और उसके बाद 17 से आगे यीशु मसीह फिर उन्हें बता चुके हैं। बारी के दृष्टांत में स्वर्ग के राज्य के विषय में उन्होंने बताया है, स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी का नहीं। देन 17 वचन से आगे 1 से 16 में स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया है और भंडारी और स्वामी और सेवक इनके विषय में। देन 17 से वचन से आगे में यीशु ने उनसे कहा, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठत में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह 3रे दिन जलाया जाए। फिर एक बार यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों आए हैं, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है, स्वर्ग से वो अपने पिता ने उन्हें क्यों भेजा, वो ज़मीन पर क्यों आए हैं, उनकी सेवा, उनकी बुलाहट क्या है, उनकी सेवा क्या है, उनका दुख तकलीफ पीड़ा क्या है, उनके आने का उद्देश्य क्या है, उन्होंने बताया है। यहाँ पर जब्दी के पुत्रों, 2 पुत्र और माता क्या मांग रही है? पृथ्वी का। और अगर वो मांग रही है तो उसको ये समझना चाहिए कि यीशु मसीह, अगर वो वहां नहीं भी थी, चलिए एक बार को मान लेते कि पुत्रों की माता वहां नहीं थी लेकिन दोनों पुत्र वहां थे। जब यीशु ने इस बात का वायदा कर दिया है कि तुम्हें मैं क्या देने वाला हूं, तुम्हें क्या मिलने वाला, आइए देखते हैं 19वें अध्याय में और 28 वचन में, उसी का मत्ती रचित सुसमाचार का 19 अध्याय और 28 वचन, मैथ्यू 19:28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ऑलरेडी जीसस हैज प्रॉमिस्ड कि तुम कहां बैठने वाले हो, तुम 12 यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठने वाले हो और उस सिंहासन पर केवल बैठोगे नहीं परंतु इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे।
चेले अब भी नहीं समझे। और यहां पर वो क्या मांग रहे हैं, दाएं और बाएं, वो दोनों बेटे और मां क्या मांग रहे हैं, प्रेस्टीज एंड पावर, इज्जत, शोहरत, नाम, प्रशंसा, प्रतिष्ठा और अधिकार। यीशु मसीह के दाएं बाएं, यीशु कौन है, गुरु है, रब्बी है। यीशु के दाएं बाएं बैठने से क्या मिलने वाला है, इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा, नाम, नेम एंड फेम, अधिकार, पावर। अगर हम कभी किसी मीटिंग में हो, किसी सभा में हो, और बच्चों से अगर कहा जाए, इवन बच्चे, इवन द चिल्ड्रन, अगर उनसे कहा जाए कि बेटा आप प्लीज थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे, कुर्सियां खाली कर दे बड़ों के लिए, तो बच्चों को शर्म आती है, वो हिचकिचाते हैं, दे फील हेसिटेट एंड शाई, व्हाई शुड आई सिट डाउन। बड़ों में भी है लेकिन बच्चों में भी है, हम नीचे क्यों बैठे, दरी पर क्यों बैठे। नीचे बैठने से उन्हें लगता हमारा आदर, हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे। इवन द एल्डरली थिंक, बड़े भी सोचते और बच्चे भी यही सोचते। बच्चों में यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों में बचपना है, सादगी है, पवित्रता है। वही सादगी और पवित्रता, इनोसेंसी बड़ों में भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल बच्चों को भी हम देखते हैं कि हम अनुभव से बता रहे हैं कि बच्चों को नीचे बैठना पसंद नहीं है। जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं, एवरीबडी वांट्स टू टेक द फ्रंट रो चेयर, सामने बैठना पसंद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उस बात के लिए भी पहले बताया, जब तुझे कोई आमंत्रित करे तो तू नीचे बैठ, ताकि घर का स्वामी जिसने दूसरों को भी आमंत्रित किया है, कहीं ऐसा ना हो कि तू सामने आकर बैठ जाए तो तुझे उठाए और मुखिया को, किसी और आमंत्रित को, तुझसे बड़े को वहां बिठाए। परंतु अगर तू नीचे जाकर बैठ जाए या सबसे पीछे बैठा रहे, तो घर का स्वामी जिसने तुझे इनवाइट किया वो खुद आएगा और तुझे उस नीचे से उठा करके, जहाँ तू बैठा है ज़मीन पर, वहाँ से उठाकर तुझे उस सामने की कुर्सी पे या बेंच पर बिठाएगा, या अगर तू पीछे बैठा तुझे सामने बुलाकर बिठाएगा। तेरा वो आदर होगा, वो स्वयं तेरा आदर करेगा। तुझे नम्र होना है, छोटा होना है। लेकिन हर की चाहत यही है, इस जमीन की, इस संसार की, जो मिट जाने वाली है। चाहत क्या है, ये सब कुछ मिट जाने वाला, लेकिन फिर भी हम इस जमीन का ही अधिकार और हौदा चाहते हैं, पदवी चाहते हैं। उन दोनों ने वही मांगा अपनी मां के साथ मिलकर के। यीशु ने उन्हें जवाब दिया। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका 19 अध्याय में और 28वें वचन में, जैसा भी हमने बताया, और वो कह चुका है तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठोगे। परंतु यहां क्या जवाब दे रहा है, सुनिए। 22वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हमने पहले कहा कि हमें पता, मांग सकते हैं। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, पर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट शुड वी आस्क, हमें क्या मांगना है। अगर हम ये मांग रहे हैं तो यीशु उनसे कह रहे हैं, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो मैं कटोरा पी रहा हूं वो मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम अब तक नहीं समझ पा रहे हो। 17 से आगे वचन में यीशु ने बोला फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए यीशु कह रहे कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और फिर भी वो नहीं समझे, तो वो कहते हैं कि पी सकते हैं, सिंपल, पी सकते हैं। यीशु मसीह ने फिर उन्हें जवाब दिया, उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तेरा कटोरा पी सकते हैं, और यीशु मसीह भी उन्हें ये नहीं कह रहे कि हाँ तुम नहीं पी सकते। यीशु मसीह उनसे कह रहे कि हाँ कटोरा तो पियोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने पर हूं, यीशु मसीह का दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, अपमान, धिक्कार, मृत्यु, वो कांटों का ताज, वो कोड़ों की मार, वो पसली में बाला, हाथों पैरों में कीले, कपड़ों का फाड़ा जाना, उस पर थूका जाना, उसका भूख प्यास, धूप में जलती चिलचिलाती धूप में, कितने लोगों का अपमान, वो थप्पड़, न जाने क्या क्या। ये मैं और आप और जो चेले मांग रहे थे, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो प्याला हम कभी नहीं पी सकते। वो चेले फिर भी नहीं समझ पाए थे, कह रहे पी सकते हैं। ओवर एंथुजियाज्म, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होकर के कुछ भी बात कह देना, ये हमारी ना समझी होगी। यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि
तुम प्याला पियोगे, लेकिन तुम्हारा जो प्याला है वो प्याला पीना जरूरी है अगर तुम चेले हो तो, लेकिन वो अलग है। और मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि जब तक हम अपने प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए पवित्र आत्मा के जरिए बपतिस्मा नहीं ले लेते, हम तैयार नहीं हो सकते, हम सामर्थ्य से नहीं बढ़ सकते। जब हम सामर्थ्य से बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे, तभी हम उस सामर्थ्य के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा कटोरा, हमारा प्याला हम पी सकते हैं। और हमें कौन सा प्याला पीना है, डिटेल स्टडी बताती है कि जो 2 चेले आए थे, जेम्स एंड जॉन, ये दोनों, एक तो मार्टायर की मौत मरता है और दूसरा लंबे समय तक नहीं। इवन दो ही ट्राइड फॉर मार्टायर, ही डिड नॉट। लेकिन वचन कह रहा है कि याकूब, जब्दी के दोनों पुत्र, एक यूहन्ना और एक याकूब, जेम्स एंड जॉन, तो जेम्स जो है, याकूब जो है, वो कैसी मौत मरा? मार्टायर। कब? जब उसने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, उसने अपना कटोरा पिया। कैसे? सफरिंग को, दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, अपमान को। क्यों? सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए, सुसमाचार प्रचार की सेवा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम पियोगे, ऑफ कोर्स यू विल ड्रिंक द कप, बट नॉट द कप विच आई एम गोइंग टू ड्रिंक। मेरा कप अलग है, तुम्हारा कप अलग है। तुम्हें दुख, तकलीफ, पीड़ा सहनी है, बट नॉट एज what I am going to। तुम पियोगे जरूर। और उस चेले ने, जैसे ही यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह जाते हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, तुम यरूशलेम में ही बने रहना, प्रार्थना करते रहना। और एक्ट के प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा पेंटिकुस्त के दिन जब आता है, तो वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और उसके बाद वो सुसमाचार प्रचार को जब निकलते, तो कभी पीछे पलट कर नहीं देखते। वो समझ गए कि दाएं और बाएं बैठना, इस पृथ्वी का अधिकार और इज्जत, शौहरत, धन दौलत को पाना, मांगना, ये सब कुछ व्यर्थ है। उससे कहीं बढ़कर यीशु मसीह हमें दे चुके हैं, उससे कहीं बढ़कर इनाम हमें मिल चुका है। हमें फल लाना है, तो फल लाने के लिए उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। वो मार्टायर हुए, मतलब उन्हें सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए उन्हें मारा गया। सुसमाचार प्रचार की सेवा की पूरी आत्मा और सच्चाई से। ये है उस कप को पीने का मतलब। सफरिंग से गुजरना है, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, अपमान से गुजरना है। मृत्यु भी अगर सामने है, मार्टायर भी अगर होना है, तो होना है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। हम यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी कीमत दी, अपने लहू से हमें मोल खरीदा है। हम इस पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी के नहीं हैं। हमको पृथ्वी का नहीं मांगना है, अधिकार और सम्मान और पैसा और पदवी कुछ नहीं। मान सम्मान इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का हमें मांगना। और स्वर्ग का ऑलरेडी हमें प्रॉमिस कर चुके हैं यीशु मसीह 1928 में, कि जो मेरे लिए फल लाएगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, मैं उसे जीवन के जल में से दूंगा, मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:21। सिंहासन की अगर बात हो रही दाहिने बाएं बैठने की, तो प्रकाशित वाक्य 3:21 में वही बात कहता। और 1928 में बोल दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 चेले, अब हम उसकी कलीसिया, चर्च से आज यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उस वक्त चेलों से, आज हमसे, कलीसिया से हमसे बात कर रहे हैं, उसके सेवकों से और सेविकाओं से और उसकी कलीसिया से यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि कटोरा तुम्हें पीना है पूरी आत्मा सच्चाई के साथ में। और अगर कटोरा पीकर तुम उसके लिए फल लाते हो, तो इनाम के हकदार, और इनाम क्या है? कि तुम मेरे सिंहासन पर बैठोगे। ये वायदा यीशु मसीह कर चुके हैं। हम जब यीशु मसीह के पास आए प्रियो, तो हमेशा ध्यान रखें कि हम क्या मांग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी का वो हमें नहीं देता है। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, उसे पता है। वो कहता कल की चिंता मत कर, सब कुछ मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, बस विश्वास कर तो तेरे लिए वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हम मसीह होने के नाते, उसकी कलीसिया होने के नाते, उसके लिए फल लाने के लिए हमें क्या मांगना है? कि हम तेरी सेवा को आत्मा और सच्चाई से पूरा कर सके। और वचन कहता है
यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। दूसरी बात, यीशु मसीह फिर एक बार उन्हें नमूना दे रहे, फिर एक बार उन्हें उदाहरण दे रहे, फिर एक बार उन्हें स्वयं से सिखा रहे और बता रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, कटोरा तो तुम पियोगे, लेकिन दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं, मेरा अधिकार नहीं है। वंस अगेन the pure and holy and humble act, talk and behavior of Jesus Christ. यीशु मसीह फिर एक बार अपनी पूरी पवित्रता के साथ में, सच्चाई के साथ में अपनी नम्रता का प्रमाण दे रहे हैं। अधिकार परमेश्वर को दे रहे हैं, पिता को, आदर पिता को दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे, अब भी यीशु मसीह नहीं बता रहे कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ, हाँ तुम्हारे लिए मैं ऐसा करने वाला हूं। नो, वो साफ साफ सुंदर सरल शब्दों में कह रहे हैं, मेरे पिता का काम है, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। कौन करने वाला है? मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, जिसने आप मुझे भेजा है आपको बचाने के लिए। जो आपका स्वर्गीय पिता है वही ये करने वाला है, उसी को ये अधिकार है। यीशु मसीह ने फिर एक बार अपने आप को नम्र बनाया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 17 वचन को हम देखते हैं। रोमियो 8 और 17, रोमन्स 8 and 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इस वचन को भी हम पहले सुन चुके हैं। अगर संगी है तो संगी वारिस भी है, और वारिस को मिरास में सब कुछ मिलता है। लेकिन कब? जब वो वारिस सच्चा हो, और वो वारिस क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, फल को ला रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह वही बात बता रहे, नम्रता और सेवा, सच्चाई और पवित्रता और धार्मिकता। हम यीशु मसीह की धार्मिकता में धर्मी ठहराए जा चुके हैं, उसके लहू से धुल चुके हैं। आज हमारी कलीसियाओं की क्या जरूरत है? सब कुछ वो हमें दे चुका है। हमें चाहिए कि हम उसकी महिमा के लिए आत्मा और सच्चाई से नम्रता के साथ आज्ञाकारी होकर उस कटोरे को पिए, अपनी सूली खुद उठाएं, और हम यीशु मसीह की महिमा के लिए फल लाएं। क्योंकि इनाम की चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनाम यीशु मसीह वायदा कर चुके हैं इनाम के लिए। और वचन कह रहा है आगे का 24 वचन, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यहां पर यह वचन हमको बता रहा है कि एक तरफ उन चेलों को ऐसा लग रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने जो जवाब दिया वो समझ नहीं पाए। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? बिकॉज ही नेवर डिनाइड, यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया, मना नहीं किया। यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। लेकिन चेलों को यहां क्या लग रहा है? देखिए, पढ़ते हैं आपके समझने के लिए। उसने उनसे कहा, 23वां वचन, उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। 24वां वचन कह रहा है, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों से क्रुद्ध हुए। उनके क्रोध होने की वजह क्या थी? नम्रता के साथ यीशु को सुनकर उन्हें समझ कर समझाना, आगे बढ़ना नहीं, परंतु उनके अंदर एक प्रकार की थोड़ी सी जलन और डर आ गया था। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु तो प्यार करते हैं, यीशु तो दयालु है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ की विनती सुनकर यीशु हाँ कह दे, या कहीं हाथ तो नहीं हो गया है ये, क्योंकि यीशु ने मना नहीं किया। वो डर उनमें आ गया। एक थोड़ी सी जलन की भाव यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि उन्हें थोड़ी सी जलन और डर। चेलों को उस वक्त नम्र होना था, चेलों को उस वक्त समझकर अपने संगी भाइयों को समझाना था, खुश होना था, यीशु को सुन करके आनंदित होकर के आगे बढ़ना था। लेकिन नहीं, क्रोध कर रहे हैं, अर्थात हमने नहीं मांगा, तुमने कैसे मांग लिया?
हम आगे जाने की बात नहीं कर रहे, दाएं बाएं बैठने की बात नहीं कर रहे, तुम कैसे कर रहे हो। अल्टीमेटली एवरीबडी वांटेड द पावर एंड प्रेस्टीज, अधिकार, पदवी, ओहदा, सामने जाने की लालसा सब में दिखाई दे रही है। थोड़ी कहीं ना कहीं उनका क्रोध ये बता रहा है। वो 10 चेले उन भाइयों पर क्रोधित हुए। ईश्वर ने पास बुलाकर, और इसलिए ईश्वर ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। यीशु मसीह ने फिर उन्हें बड़े प्यार से समझाया। पहले भी ये बात उन्हें यीशु मसीह बता चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार यीशु मसीह उन्हें बता रहे। अगर हम 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यीशु ने चेले एक बच्चे को पास में बुलाया और उसे गोद बैठाया, उसे आशीष दी और बड़ों से कहा कि जो अपने आप को बालक की नहीं छोटा बनाएगा सर के राज में ऊंचा उठाया जाएगा। चेले फिर भी नहीं समझे। यीशु फिर एक बार उन्हें बड़े प्यार से अपने पास बुला रहे, डांट नहीं रहे लेकिन प्यार से बुला रहे, उन्हें समझा रहे। लेकिन हमें समझना है प्रियो, यीशु की डांट कभी कभी प्यार में भी है। 24वें वचन में जो चेले और उसके ऊपर जो यीशु ने बात कही है, यीशु मसीह ने जो बात कही है 23वें वचन में, बड़े प्यार के साथ यीशु मसीह चर्च को, मुझको और आपको, कलीसिया को, सेवकों को आज बता रहे हैं कि मैं नम्र हूं, तुम नम्र बनो। अधिकार अब भी मैंने अपने हाथ में नहीं लिया। वो कह रहा, पिता, मेरा पिता, हमको भी अधिकार पवित्र आत्मा को यीशु मसीह को ही देना है। मान, सम्मान, महिमा, बड़ाई, तारीफ सब यीशु मसीह और वचन और पवित्र आत्मा और परमेश्वर को ही देना है। मेरा नाम, मेरी बड़ाई, मेरी महिमा, मेरी शौहरत, मेरी इज्जत, मेरा पोजीशन नहीं, कुछ नहीं। हमको ये बात ध्यान रखना। यीशु मसीह जो जवाब दे रहे उसमें ये बात भी हमें सिखा रहे हैं। और फिर एक बार चेलों को बुलाकर उन्हें बता रहे हैं कि those who are heathens, pagans, they have this practice that I am the master, you serve me, I am the greatest one, I am the first one. They have this tendency, they have these principles, they have these teachings, and they have this moral, and they have this pride and ego. Whereas we, the children of God, do not have and we must not have. Hallelujah, amen. यीशु मसीह उन्हें यहाँ पर बता रहे अपने पास बुला करके कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, लिटरली अधिकार जताते हैं। यीशु ने अधिकार नहीं जताया। He never said that I am your master, I am your guru. He never said that you serve me, you wash my feet. In fact, he washed their feet. यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि अन्य जातियों में ये बात होती है, घमंड और अधिकार और सामने का स्थान और पदवी और पावर, पोजीशन, इज्जत, शौहरत, अधिकार, ये सब कुछ। लेकिन हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके लिए वचन कह रहा। 26 वचन में यीशु बता रहे, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह फिर एक बार तीसरी बात चर्च को बता रहे हैं, आज मुझको और आपको बता रहे हैं कि आज वर्तमान चर्च में अगर ये परिस्थिति है, घमंड और अहंकार और पोजीशन और पावर और पैसा और दौलत और इज्जत और ओहदे की अगर चाहत है, आगे जाने, आगे सम्मान पाने की अगर चाहते हैं, तो हमें उसको निकालना है। यीशु मसीह फिर एक बार समझा रहे हैं, प्यार से यीशु मसीह डांट लगा रहे, प्यार से यीशु मसीह हमें फटकार रहे हैं। हमें इस बात को समझना है प्रिय, प्यार से। माँ बाप को हक है कि वो अपने बच्चों को डांट के, ताड़ीफ करके, प्यार से, गुस्से से, थमाचा लगा के भी समझाते। यीशु मसीह आज अगर हम उसको गहराई से समझेंगे तो हमें बड़े प्यार से वचन हमें फटकार लगा रहा है कि कहीं मुझ में, रमतिपति आप में, आपकी कलीसिया में, इस पूरी दुनिया के सेवक सेविकाओं में और कलीसिया में ये भावना तो नहीं है कि मुझे क्या मिले, दाएं बाएं, अर्थात अधिकार, इज्जत, शौहरत, नाम, सम्मान, पैसा, दौलत और प्रॉपर्टी और सामने जाने का अधिक, मतलब सामने की कुर्सी, मेरा आदर पहले नहीं। कह रहा है चर्च इसके लिए नहीं है। चर्च को यानी कलीसिया को, सेवकों को, सेविकाओं को स्वर्ग में अधिकार मिल चुका है, दिया जा चुका है। इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड देयर। इट इज, यू हैव टू रन योर रेस। अपनी दौड़ को आत्मा और सच्चाई से, विश्वास के साथ पूरी करना है। इनाम स्वर्ग में रखा है, पोजीशन जो है स्वर्ग में रखी हुई, आपका स्थान स्वर्ग में रखा हुआ है, आपका इनाम स्वर्ग में रखा हुआ है। इस पृथ्वी पर
पवित्र आत्मा की अगुवाई में मार्टायर होने के लिए, सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए, नम्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए आपको बार बार यीशु मसीह के पास आना और कहना मुझे दो, मुझे नया बना। अपनी सामर्थ्य दे, धीरज से पढ़ दे। जरा भी हमको ऐसा लगे तो हम उसके पास आए। खुदावन, कान में ऐसी आवाज़ शैतान लगा रहा है, दुनिया संसार ऐसी आवाज़, ऐसा अट्रैक्शन ला रही है, मेरी सहायता कर। इमीडिएटली पवित्र आत्मा जो सहायक है आपकी सहायता करता, मेरी सहायता करता है, कलीसिया की सहायता करता, विश्वासियों की सहायता करता। वो कह रहा तुम में ऐसा नहीं होना, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, नेवर नहीं होगा का मतलब तुम जो मसीह के लोग हो कभी भी यीशु मसीह के आने तक इन चीज़ों के लिए ललायित नहीं होगे। तुम केवल स्वर्ग के जीवन के लिए, स्वर्ग की लालसाओं के लिए, स्वर्ग के इनाम के लिए, स्वर्ग के घर के लिए, स्वर्गीय ओढ़ने वस्त्र के लिए तुम अपनी सूली खुद उठाओगे और तुम मेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से करोगे। आत्मा को बचाओगे, लोगों को नाश होने से बचाओगे। क्योंकि अगर तुम में ऐसा होगा, दूसरा वजह ये वचन का, अगर तुम में ऐसा होगा मतलब शैतान को तुमने अधिकार दिया, शैतान के तुम गुलाम हो और शैतान तुम्हारा मास्टर बन चुका है। ऐसा नहीं होगा का मतलब तुम शैतान को कुचलोगे, शैतान को हराओगे। तुम नम्र रहोगे जैसा मैं नम्र हूं, तुम पवित्र रहोगे जैसा मैं पवित्र हूं, तुम अधिकार को त्यागोगे जैसा मैंने त्याग चुका है, बेटे होने के अधिकार को त्यागा है। तुम अपनी सूली खुद डोगे जैसा मैंने डोया है। तुम त्याग और समर्पण और पवित्रता और सच्चाई और नम्रता के साथ में, प्रार्थना के साथ में, त्याग के साथ में तुम सेवा करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए इनाम स्वर्ग में है। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। यूहन्ना 13 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। क्यों? उन्होंने बताया कि मैं सेवा करने आया हूं, सेवा करवाने नहीं। अगर यीशु हमारा उद्धार करता, हम तो कहीं भी कुछ भी नहीं प्रियो, छोटा मिट्टी कण है। हम तो सच में सौभाग्यशाली है, वी आर ब्लेसेड कि उसने हमें चुना, उसने हमें बुलाया अपनी सेवा के लिए। अपना नाम, अपनी पहचान, अपना अधिकार, अपना प्रेम, अपना जीवन सब कुछ और हमें सेवा के लिए चुना है। क्या ये काफी नहीं? वी वर नॉट वर्दी बट ही हैज मेड अस वर्दी। इजंट इट इनफ फॉर अस? ही हैज गिवन अस द हेवन. He has given us the heavenly wealth and wisdom and intellectual and knowledge and understanding. Isn't it enough? He has given us the Holy Spirit. क्या ये काफी नहीं? स्वर्ग दिया, स्वर्ग का नाम, स्वर्ग की पहचान, स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग का पैसा, स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग का पवित्र आत्मा, सब कुछ दे दिया। स्वर्ग का आनंद दे दिया, आनंद खाली जीवन, स्वर्ग की घर दे दिया। क्या ये इनफ नहीं है? काफी नहीं है? पृथ्वी का जो मिट जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला, उसको हम क्यों मांगते? उसके पीछे क्यों भागते? और जो पृथ्वी का अगर हम मांगते हैं अधिकार और इज्जत और शौहरत, तो वो शैतान का है। आज हमें चुन लेना है कि हमारा मास्टर कौन है, शैतान या यीशु मसीह। आज हमें चुन लेना है हमें क्या चाहिए। अंधकार का राज्य या स्वर्ग का राज्य, उजाली का राज्य, ज्योति का राज्य, ज्योति का पिता परमेश्वर। हर उत्तम आशीष अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता से ऊपर से आता है, कह रहा। ऋषि ने बोला मैं जगत की ज्योति। हमको खुद को बचना है, हमारी कलीसिया ने बचना। हमारी कलीसिया ने जो अंधकार के राज्य में है उसको अंधकार के राज्य से झपट कर खींच कर निकालना है पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और उसे ज्योति के राज्य में लाना, यीशु मसीह के पास लेकर आना है। अगर हम ही ढूंढते रहेंगे मैं बड़ा मैं छोटा, तुम छोटे मैं बड़ा, तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम शैतान को कुचल नहीं पाएंगे। परंतु तुम ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। हमें नम्र होना है, हमें सेवा करनी है, उसकी महिमा के लिए फल लाना, और जो तुम में प्रदान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। ऑलवेज वी नीड टू रिमेंबर दैट आई एम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। हम उसके नम्र छोटे दास हैं। अगर हम ये बात खुद को हमेशा याद दिलाएं तो हमसे गलती, अधर्म, अपराध नहीं होंगे। हमसे जिद, घमंड, झूठ, लालच, स्वार्थ में हम नहीं पड़ेंगे। शैतान हमारे पास आएगा लेकिन हार के चला जाएगा, क्योंकि समझ जाएगा इसके पास कोशिश करना बेकार है, चलो दूसरे के पास चलते हैं। शैतान को हमें हराना है, शैतान को हमें कुचलना है। वो कह रहा है तुम में ऐसा नहीं होगा। द मोमेंट इट कम्स टू यू, वचन कह रहा जिस पल ये बात आती है, शोहरत, इज्जत, नाम, सम्मान, आगे की कुर्सी, इमीडिएटली घुटनों पे आ जाइए, बोलिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, आप बच जाएंगे। कलीसियाओं से आज यीशु मसीह का वचन कह रहा है अपने आप को जांचे परखे, हम कहाँ हैं, हम क्या मांग रहे हैं, आज हमारी मांग क्या है और हमें क्या मांगना है। अपने परिवार के लिए हम क्या मांग रहे हैं और हमारे परिवार के लिए हमें क्या मांगना चाहिए। हम अपने कलीसिया के लिए क्या मांग रहे हैं, हमें कलीसिया के लिए क्या मांगना चाहिए।
आई ऑलवेज आस्क फॉर माई कॉन्ग्रीगेशन। हम अपनी कलीसिया के लिए हमेशा मांगते, दीनता, नम्रता, पवित्रता, सादगी, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जल, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय धीरज, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय घर, स्वर्गीय नाम हम अपने परिवार के लिए हमेशा मांगते। एवरी डे आई आस्क फॉर माई कॉन्ग्रीगेशन। अपनी कलीसिया के लिए मेरी दुआ हमेशा यही रही है, क्योंकि तभी वो मसीह में आगे बढ़ेंगे, अपनी सूली खुद उठा पाएंगे और अपने आप का इनकार कर पाएंगे। एवरी डे हम एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए ये मांगे कि हम अपने आप का इनकार करें, यीशु हम में हो, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए लास्ट हमें यह समझना है कि जैसे दोनों पुत्र जब यीशु मसीह के पास आए थे, जब्दी के दोनों पुत्र, तो याकूब ने आपको बताया कि वो मार्टायर होकर के मरा। यीशु मसीह ने हमारी छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। हमको, मुझको और आपको, जो मसीह अपने आप को कहते हैं, अगर सच्चे मसीह अपनी सूली खुद उठा रहे, अपने आप का इनकार किए हैं, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है, तो हमें लोगों की प्राणों की छुड़ौती के लिए सुसमाचार सुनाना है, और सुसमाचार सुनाते समय, आत्मा को बचाते समय तकलीफ, पीड़ा, मृत्यु भी तो हमें सहना है। आइए देखते हैं यशायाह 53:11 और 12, आइज़ाया 53:11 and 12। आइज़ाया 53 चैप्टर वर्सेस 11 and 12, यशायाह 53वां अध्याय वचन 11-12। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हुई है कि यीशु मसीह कैसी सेवा करेंगे और कैसा दुख, तकलीफ, पीड़ा उठाएंगे, कैसी मौत होगी और कैसे उनकी प्रशंसा और महिमा परमेश्वर करने वाला है और उनके जरिए संसार को क्या देने वाला है। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उससे देखेगा और तृप्त होगा। अपनी सेवा से हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, तृप्ति मिलनी चाहिए। यही इनाम है। सबसे फर्स्ट क्या कह रहा है? वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। He will be satisfied, he will be happy। वो अपनी सेवा जो करेगा, दुख तकलीफ जो उठाएगा, उससे वो खुश होगा, वो तृप्त होगा। He will be satisfied। आज हमारी सेवा हम जो कर रहे हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसमें क्या संतुष्टि है, आनंद है? अगर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है, कहीं भी डर, कुड़कुड़ाहट, अधूरापन है, तो प्रिय तुरंत यीशु मसीह के पास आ जाइए और बोलिए, मुझे अपना संबंध दीजिए, अपना स्वभाव दीजिए। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हम पृथ्वी के नमक है, जगत की ज्योति है। तो प्रियो, हमको यीशु मसीह का ज्ञान, यीशु मसीह की समझ, यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह आनंद है, यीशु मसीह छुटकारा, यीशु मसीह अनंत काल का जीवन है, यीशु मसीह प्यार करते, यीशु मसीह पापों की क्षमा करते, यीशु मसीह पापों के गंदे दागों को धो देते हैं, यीशु मसीह आपको कभी भी अकेला अनाथ नहीं छोड़ते, यीशु मसीह पक्षपात नहीं करते, यीशु मसीह सबके लिए समान है, सबको समान नजरों से देखते हैं। ये पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, पृथ्वी का अंत निकट है, ये आज हमें बताना है। वो अपने ज्ञान के द्वारा कह रहा है, वो अपने ज्ञान, वह अपना अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हमें आज जो हमारा ज्ञान नहीं है, यीशु मसीह वचन और पवित्र आत्मा के जरिए वो जो हमें सिखाते बताते, उसके जरिए हमें लोगों को अधूरे ज्ञान से, झूठे ज्ञान से, झूठे सिद्धांतों से, झूठे प्रोफेट्स और शिक्षकों से और कल्ट से बचा करके, झूठी शिक्षाओं से, झूठे विश्वास से बचा करके, संसार और शैतान से निकाल करके, हम उनको पाप और अदम से निकाल करके हमको वचन के पास लेकर आना, केवल वचन के पास, क्योंकि वचन ही वो ज्ञान है, समझ है, जो उनकी आत्मा को नाश होने से बचाता है। यीशु ने किया, अब हमारी बारी है। और आगे वचन कहता है, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। और उसने मेरे आपके दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हमें भी लोगों के पापों का, धर्म का बोझ अपने ऊपर उठाना है और हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है, बोझ से भर के, उपवास और प्रार्थना के साथ में, विदाउट बोस्टिंग, बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना घमंड अहंकार के, नम्रता के साथ उपवास और प्रार्थना से पश्चाताप उनके लिए करना। उनके लिए हमको सेवा देनी है, आत्मा और सच्चाई से, जैसे यीशु मसीह का मन था और स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी वचन कहता। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। नाउ 11 verse says his duties, what God demands is there in 11 verse। 11 वर्ष 11वां वचन में
परमेश्वर अपने भेजे हुए दास के लिए जो काम, जो सेवा रखा वो बता रहा है, और वो क्या करेगा बता रहा है। और जब वो कर चुका होगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुका होगा, परमेश्वर की योजना पूरी हो चुकी होगी, तब वचन बार बार बता रहा है। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग, परमेश्वर कह रहा कि मैं अपने उस धर्मी दास को यानी यीशु मसीह को क्या करूंगा, मैं इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थ्य के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यही सेवा हमारी है, अपने आप को बुलाना, अपने आप का इनकार करना, अपने अधिकार को नहीं जताना, परंतु परमेश्वर अधिकारी है, वो जो कहता हम करेंगे, उसकी इच्छा हम पूरी करेंगे। सुसमाचार प्रचार में उसके मसीही अगर हम हैं, इफ यू आर क्रिश्चियंस देन अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड ऑफ गॉड, जो दोधारी तलवार वचन है, वो हमसे जो डिमांड करता है, वो जो कहता है, उसके बच्चे होने के नाते हमें वो करना है। जरूरी नहीं कि यीशु मसीह की नाई हम पे लोग कीले ठोके और हमें सूली पे चढ़ाए, नहीं, अपने आप का सबसे पहले इनकार करना है। पृथ्वी का शोहरत और नाम और पदवी और अधिकार हमको त्यागना है, नए सिरे से जन्म लेना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आ जाते हैं तो हम भी सेवा के लिए अपने आप आगे बढ़ जाते हैं, मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, आनंदित होते हुए। हमें ये चीज़ें बहुत ही हल्की सी जान पड़ती, मतलब हमें उन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, हमारी नज़रें, हमारा मन आत्मा स्वर्ग की ओर लगा रहता है। एक आत्मा को बचाने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं और बोझ से भर के हम सेवा को करते, उपास प्रार्थना को करते। प्रिय वचन कह रहा कि जो यीशु मसीह ने किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन सुसमाचार प्रचार सुनाते समय वो बेटा याकूब जो आया था दाहिने जगह मांगने के लिए, वो क्या हुआ, मार्टायर की मौत मरता है। हमको वचन कह रहा, आज यीशु मसीह बता रहे, आज चर्च की क्या इच्छा है। आज चर्च यीशु मसीह के अनुसार उसकी कलीसिया, उसके दास दासी और उसकी कलीसिया, उसके चुने हुए लोग, उसका वंश, उसका राजकीय समाज, याजकों का समाज और राजकीय वंश और चुनी हुई जाति, निज प्रजा, आज उसकी डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, और आज वो कैसी सेवा कर रही है, आज उसकी प्रार्थना कैसी है। आज वो लोगों को बचा रहे हैं, यीशु के वचन के जरिए लोगों के अंधकार के ज्ञान को निकालकर ज्योति के ज्ञान को डाल रहे हैं, लोगों के अंदर से कड़वाहट को निकालकर, घृणा को निकालकर, लालच, बैर, स्वार्थ को निकालकर यीशु के प्रेम को डाल रहे हैं, लोगों के अंदर से मृत्यु को निकालकर जीवन को डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? यीशु आज हमसे पूछ रहे हैं, वचन आज हमसे पूछ रहा है। अगर उसने पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के संग गिना गया, अगर हमें कभी ऐसी बारी आती है तो भी वो कह रहा है कि उसने अपराधियों के लिए विनती करी, हमें भी अपराधियों के लिए विनती करनी है। हमको अगर ऐसा मौका आता है तो हमें नकारना नहीं है, हमें खुशहाली के साथ में प्रभु यीशु मसीह को सामने रखकर, उसका नमूना सामने रख करके हमको क्या करना है, हमको सेवा देनी है, क्योंकि हमारे इनाम पहले ही यीशु मसीह दे चुका है। कि जब मैं नई सृष्टि में 1928 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और यही बात प्रकाशित वाक्य 3:21 में उसने कह दिया है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं सेवा करने नहीं, सेवा करवाने आया हूं। आज हमारी क्या इच्छा है, आज हमारी क्या मांग है, आज हमारी क्या चाहत है, आपके लिए पढ़ लें प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह ही इज डिस्क्राइबिंग, यीशु मसीह बता रहे हैं, समझा करके बता रहे हैं, जैसे मैं भी क्या करके अपने पिता, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के, जय कैसे पाया, सेवा करके, दुख उठाकर, पीड़ा उठाकर, अपमान लेकर, पाप और अधर्म और मृत्यु को लेकर, मृत्यु को हराकर, मृत्यु को कुचल कर, कब्र को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, चट्टान हट गई, मृत्यु हार गई और यीशु पुनरुत्थित होते हैं जय पाकर। किस पर जय पाया? शरीर पर, संसार पर, शैतान पर, मृत्यु पर। हमें भी जय पाना है शरीर पर, संसार पर, पाप पर, शैतान पर, मृत्यु पर हमें जय पाना है। जब कहता है जो जय पाएगा मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, बात खत्म। आज अगर हमारी लालसा है
मुझे क्या मिला अब तक, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला, जवाब आपके सामने। मुझे क्या मिलेगा, जवाब आपके सामने। अगर संसारिक इच्छा लालसा है तो उसे निकाल दीजिए अपने हृदय से, क्योंकि अगर संसार की लालसा है कि यीशु के दाहिने बाएं बैठे या हमें अधिकार, पोजीशन, घर, प्रॉपर्टी, जैसा एक बार हमने बताया था, कई लोग आते हैं कि प्लॉट मिलेगा क्या, घर मिलेगा क्या, हमको नौकरी मिलेगी क्या, अगर नहीं मिलता तो चले जाते, बपतिस्मा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो आए थे संसारिक लालसाओं से। जो मसीह के पास आत्मा से आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता, इतना याद रखिए। जो मसीह को दिल से प्यार करता है वो अंतिम सांस तक यीशु का ही रहता है। और इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर का वचन चर्च से पूछ रहा, कलीसिया से पूछ रहा है, यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि चेले इस आखिरी समय तक के भी, जब तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसके आश्चर्य कर्मों देख रहे, उसके साथ दिन रात है, उसके काम करने को देख रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए थे यीशु मसीह का स्वभाव पावर पोजीशन को लेकर, लीडरशिप को लेकर कैसा है। आखिरी बता के खत्म करेंगे कि यीशु मसीह का स्वभाव चेले इस आखिरी समय तक के भी नहीं समझ पाए थे। वो संसार का ही, शरीर का ही, पृथ्वी का ही मांग रहे थे। यीशु मसीह का स्वभाव पावर पोजीशन को लेकर, यानी अधिकार को लेकर, पदवी को लेकर, हौदे को लेकर, और इज्जत शोहरत को लेकर, धन दौलत को लेकर, अगवेपन यानी लीडरशिप के प्रति, अधिकार के प्रति, पावर पोजीशन के प्रति यीशु का स्वभाव कैसा, वो नहीं समझ पाए थे। आज कई मसीह है, आज हो सकता हम भी नहीं समझ पाए हो कि अगुवाई यानी लीडरशिप और अधिकार यानी पावर पोजीशन के प्रति हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। यीशु का स्वभाव जैसा था ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारी मन लालसा कहाँ होनी चाहिए? नम्रता, दीनता, सेवकाई, सेवक, सेवक होकर, छोटा होकर, नम्र होकर, पवित्र होकर, शुद्ध होकर, प्रेमी होकर, प्रार्थना पूर्वक अपने आप को बुलाकर, अपनी सूली उठाकर जब सेवकाई करते हैं, सेवा करते प्रियो, तब हम अपने आप ऊंचे उठाए जाते हैं, अपने आप हमारी महिमा होती है। और मनुष्य की महिमा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हमें नम्रता से, सच्चाई से सेवा करनी। यीशु ने बार बार बोला, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा बेचने वाला, मेरा बेचने वाला, मेरा बेचने वाला, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरे स्वर्गीय पिता। हमेशा यीशु ने इन्हीं शब्दों से बात करी। हमें भी इस बात को याद रखना है, मेरा यीशु जिसने मुझे बचाया, मेरा उद्धार करता, मेरा गुरु, मेरा रब्बी, मेरा राजा, मेरा सिर जो कहता है वही मैं करूँगा या करूँगी। वो जो सिखाता है उसी सिखाई बातों पर हम चलेंगे। वो जो समझाता है, समझा चुका है, उसे ही समझ कर हम आगे बढ़ेंगे और उसी की महिमा के लिए फल लाएंगे। अपने आप का इनकार करेंगे, हमारी महिमा के लिए ना, हमारी तारीफ के लिए। द मोमेंट इफ आई थिंक माई ग्लोरी शुड बी, मेरा नाम होना चाहिए फिनिश, आई एम डेड। जिस पल में अगर मेरी प्रतिष्ठा के लिए सोचूं, मेरे नाम के लिए सोचूं, मेरी शोहरत, इज्जत, धन दौलत के लिए सोचूं, आई एम फिनिश्ड, आई एम डेड। अगर हम अपने लिए सोचते प्रिय तो हम मर चुके आत्मा में। शरीर से जिंदा हो सकते लेकिन आत्मा में मर गए। और इसलिए अपने आप को बार बार याद दिलाना, यीशु की सूली को सामने रखना, उसकी नम्रता को सामने रखना। आज वो पूछ रहा है कि सांसारिक लोगों की नाई हम मसीह के लोग कलीसिया आए, क्या हम पदवी के लिए, ऊंचे स्थान के लिए, आगे आने के लिए, औहदे के लिए लालायित है, भूखे प्यासे है, इच्छुक है? हमारे मन में कहीं जलन और डर तो नहीं? हमारे मन में कहीं कड़वाहट तो नहीं? अगर ऐसा है तो यीशु कहता है, मेरे पास आइए, आपका बोझ मेरे चरण में रख दीजिए जो भारी है, और मेरा बोझ जो हल्का है आप ले लीजिए। मैं आपके हृदय को धोता हूँ अपने लहू से, मैं आपको साफ सुथरा पवित्र करता हूँ, मैं आपको आज्ञाकारी बनाता हूँ, मैं आपको सिखाता समझाता हूँ। मैं फिर एक बार, जैसे चेलों को उसने पास बुलाया, आज आपको और मुझको पास बुला रहा है, अपने पास बुलाकर बिठाकर समझाने के लिए तैयार है। क्या आप उसके पास आकर बैठकर सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार है? वो कहता है कि वो बहुतों के पापों का धर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया और अपने दुख, तकलीफ, मृत्यु से भी वो प्रसन्न हुआ, तृप्त हुआ। आपकी और मेरी प्रार्थना, आपकी और मेरी सेवा से हमें प्रसन्न होना है। अगर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई सर्विसेज, व्यर्थ है। अगर आज आप अपने मसीह विश्वास से, प्रार्थनाओं से, जो भी मसीह के लिए सेवा करते हैं, अगर आप उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो सब व्यर्थ है। भूल जाइए, समझ जाइए, खड़े हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। खड़े होने का मतलब अलर्ट हो जाना है, जाग जाना है, नींद से जाग जाना है। अगर ऐसा है, तृप्ति नहीं, आनंद नहीं है, धन्यवाद नहीं है, तो जाग जाना। अगर कुड़कुड़ाहट है, डर, भय, जलन है, तुलना हारी है, तो किसी से अपने को डर लग रहा है कि यार वो आगे जा रहा है और हम पीछे, तो ये गलत है। ये तुरंत उठ के खड़े हो जाइए, बोलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए अगुवाई कीजिए, क्योंकि शैतान कोशिश कर रहा है, उसे कुचलू। ऐसी सहायता कीजिए, ऐसी ताकत दीजिए। यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम पियोगे जरूर, लेकिन हमें यीशु मसीह बता रहे हैं कि यीशु मसीह के प्याले में और हमारे प्याले में फ़र्क है। हमें निस्वार्थ होकर, नम्र होकर, छोटा होकर, पवित्र होकर
निर्मल होकर, कोमल होकर, शुद्ध होकर, त्याग से भर करके, निस्वार्थ भावना से हमें प्रार्थना करनी है, हमें सेवा करनी है, हमें देना है, बताना है, सिखाना है, चिताना है, समझाना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं प्रिय, तो ही हम सच में सब कुछ बुलाकर त्याग कर अगर हम करते हैं तो ही वो सेवा कबूल है, तो ही जो बात जो वायदा यीशु मसीह ने किया है, तो ही जो इनाम रखा है वो हमें इनाम मिलने वाला है, अन्यथा इनाम नहीं है। रोमन साम्राज्य में बहुत कई हजारों वर्षों पहले एक कॉइन हुआ करता था, और उस कॉइन पर एक ऑक्स यानी कि बैल जो होता है उसका चित्र बना होता था, और उस बैल की जो नज़रें होती थी वो कॉइन में दिखाता है उसकी नज़र दो तरफ है। ऐसा बनाया था कि उसकी नज़र दो तरफ है, एक ऑल्टर और दूसरा खेत। ऑल्टर यानी वेदी, क्योंकि बलि के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी नज़र उस बैल, एक कॉइन पर बैल का चित्र था और उसकी नज़र कहाँ थी? दो तरफ। ऐसा दर्शाया था उसकी नज़र दो तरफ, एक ऑल्टर यानी वेदी और दूसरा प्लोइंग यानी खेत, यानी हल जोतने के लिए। हल को बनाया था कि इसका काम क्या है? हल जोतना, और दूसरा क्या हो जाना? वध हो जाना। अमेजिंग। कॉइन पर ऑक्स यानी कि बैल का चित्र था, उसको दर्शाया था, उसकी नज़र दो तरफ है, एक ऑल्टर यानी वेदी और दूसरा हल, यानी कि जब वो हल, उसका काम ही है, उसकी सेवा वो है हल जोतना। मैं और आप भी दोनों सेवा के लिए बुलाए गए हैं, ईदर वन के लिए हमें तैयार रहना है, या वध होने के लिए या हल जोतने के लिए। हमें हल जोतने का मतलब है सुसमाचार। इन एनी कंडीशन वी नीड टू preach the gospel. In any condition we need to proclaim the good news. In any condition we need to be ready to pray for those who are in bondage. शैतान के शिकंजे से छुड़ाने के लिए, सुसमाचार देने के लिए, यीशु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है बताने के लिए, उद्घोषणा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं तो ऑटोमेटिकली अगर समय आता है तो हम वध होने के लिए भी तैयार रहते हैं। और अगर हम शारीरिक रूप से मर चुके हैं तो हम वध हो चुके हैं, हम आत्मा में जीवित हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ नकार कर, स्वर्गीय बेटा, परमेश्वर का बेटा है, उसको त्यागा, नकारा, अपने आप का इनकार किया, और उसने हमारे लिए अपने आप को वध होकर के हमारे प्राणों को बचाने के लिए कीमत चुकाई, प्रिय निस्वार्थ भावना से। और वो कहता जैसे मैं भी जय पाकर पिता के पास हूँ, हमको समझना, मैं भी, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं बैठ गए जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ में, सब नामों में श्रेष्ठ नाम उसे दिया गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा, ऐसे ही नहीं, जय पाकर। जय किससे पाया? हम आपको बता चुके। शरीर, संसार, झूठ, अधन, पाप, अपराध, शैतान, मृत्यु, हमें भी इससे जय पाना है, और इनाम निश्चित ही है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीष करे। एक संजा गाते जो गीत हमने शुरू में गाया था, क्योंकि सरमन बेस्ड है वो, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह, तुझ पे नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह, तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह, या मसीह, या मसीह। इस बाकी ज़ंजा को हम गाएंगे बाद में, और वो वीडियो आपको अपलोड करेंगे। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीष करे। हम हमेशा यीशु मसीह को अपनी दौलत, शोहरत, इज्जत को माने। इस गीत को आप बाद में सुनेंगे, और हम यीशु के अनुसार चले। जब यीशु के अनुसार चलते प्रियो, इनाम निश्चित है, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके धन्यवाद स्तुति के लिए हमें जुबान, हमें आवाज़ दी गई है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा स्तुति करते पिता, सुंदर से वचनों के लिए, क्योंकि आज संसार में परिस्थिति ऐसी है कि लोग डरे हुए, हर एक की नज़र नौकरी, बिजनेस, घर, मकान, प्रॉपर्टी, यहाँ पर जाकर के रुक चुकी है। बहुत से लोग परेशान हैं। कईयों के जुबान पर ये सवाल है, हमें क्या मिला? हम तो विश्वास में जीते रहे, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमें क्या मिला? कई लोग ये सोच रहे हमें क्या मिलेगा, क्या होगा,
यीशु कब आएंगे और उसके आने से पहले क्या होगा? क्या हम सच में स्वर्ग जाएंगे? क्या सच में इनाम है? ये कई सारे सवाल हैं। जिंदा खुदावन और शैतान धूर्त, छली, धोखेबाज उन्हें और इस डर में, प्रश्न चिन्ह में, जलन में, क्रोध में, अहंकार में लेके जाता है। संसारिक मिट जाने वाली लालसा के लिए की ओर उन्हें ले चलता है। संसार के मिट जाने वाले अधिकार और इज्जत और शोहरत और दौलत के पीछे शैतान उन्हें बरमाता और लेकर जाता है। जिंदा खुदावन नम्र होकर मांगते हैं, हम आपके अभिषेक याजक होने के नाते हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदावन यीशु के लहू में जिंदा खुदावन उन्हें धो दीजिए, उन्हें आजाद कीजिए। हर एक नम्र होकर आज इस वचन को सुनकर आपके पास आ जाएं। और यीशु इनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। जब हम यीशु के पास आते, यीशु पूछते तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। और आज हर एक दास, दासी और कलीसिया बोले कि यीशु मसीह, हमें पृथ्वी का नहीं, हमें स्वर्ग का अधिकार चाहिए। हमें पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग की रोटी और जल और इज्जत और शौहरत और नाम और सिंहासन और सब कुछ चाहिए। और यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही वायदा कर चुका है। धन्य वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे, उसके बेटे बेटी कहलाएंगे। जिंदा खुदावन वचन कहता, धन्य वो जो दयावान थे कि उनकी दया की जाएगी। वचन कहता, धन्य वो जो धन के भूखे और प्यासे क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धन के लिए, मेरे नाम के लिए सताए जाते हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए सताए जाते हैं। स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। जिंदा खुदावन आज हर एक के मन में जो शैतान ने संसार में सवाल डाल के रखा है, संसारिक बातों के लिए, लालसाओं के लिए, मांगते पिता इन वचनों के जरिए वो सारे सवालों के जवाब को पाले। अपने आप को यीशु के लहू में धो ले, अपने आप को यीशु के पास लाकर बोले, यीशु मेरी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के जरिए, और मुझे बचा लीजिए इन सवालों से, इन गंदगियों से, इन अधर्म अपराधों से नाश होने से पिता। और वो आपसे कहें कि अपने आप से पूछें कि क्या मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आज मेरी मांग क्या है, मेरे लिए और मेरी कलीसिया के लिए आज मेरी मांग क्या है। यीशु के चरण में आकर जब हम पूछते हैं, अपने आप को जांचते हैं, तो पवित्र आत्मा मदद करता, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है कि हमारी मांग सही है या नहीं। और अगर पवित्र आत्मा हमें बताता है हमारी मांग सही है, तो खुदा का धन्यवाद करें, उसमें आगे बढ़ने के लिए सहायता को मांगे, बुद्धि बल को मांगे। अगर हमारी मांग सही नहीं है, पवित्र आत्मा बताता, तो तुरंत कहिए, यीशु मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रेमी परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते हमें क्षमा कीजिए, हमें धो लीजिए, हमें नया बनाइए, और निशाने की ओर दौड़ने के लिए, विश्वास से दौड़ने के लिए, और फल लाने के लिए और इनाम के लिए हमारी सहायता कीजिए। और यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आज आपकी मांग क्या है अपने लिए, अपने परिवार के लिए? हमारी सेवकों की मांग क्या है स्वयं के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए? खुदावन हमसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अन्य जातियों की नहीं, तुम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम सेवक होने के लिए बुलाए गए हो। जिंदा खुदा मुझको, मेरी कलीसिया को, मेरे परिवार को, मेरे प्रियजनों को, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनका छुटकारा हुआ, हर के लिए मांगते पिता, नम्र हो और सेवक होने के लिए तैयार रहें, सेवा करने के लिए तैयार रहे, सेवक होकर सेवा करें। और जिंदा खुदावन आपकी महिमा के लिए फैलाएं, और मुकुट इनाम आपने वायदा कर चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर टूटे हृदय के लिए, अविश्वास में कमजोर हो गए व्यक्ति के लिए, बीमारी में और मृत्यु की कगार पे खड़े लोगों के लिए जिंदा खुदा प्रार्थना विनंती करते, अपना बल, अपना सामर्थ, अपना धीरज, अपना संयम स्वर्गीय आनंद से उन्हें भर दीजिए पिता, कि उनके कदम पीछे न जाए, विश्वास में उनके कदम आगे बढ़े यीशु के नाम में, यीशु की महिमा के लिए। लॉर्ड, आई कैंसल एंड आई कर्स एंड आई रिजेक्ट एंड आई डिस्ट्रॉय every negative thinking, every negative emotion, spirit, in the name of Jesus. I cancel and I curse and I destroy every power of darkness in the name of Jesus, working against the families of God, church and the congregation. परमेश्वर की कलीसिया और परिवारों के खिलाफ जो दुष्ट आत्मा शैतान काम करता है, उसको यीशु के नाम में शापित करती हूँ, और उसको यीशु के नाम में नाश करती है। जिंदा खुदा यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से नाश करती हूँ। और एक एक कलीसिया, एक एक परिवार, एक एक पासवान, एक एक सेवक, एक एक प्रचारक के लिए, बिशप, पोप्स के लिए, फादर्स के लिए, बिशप्स के लिए, आर्च बिशप्स के लिए, प्रचारकों के लिए, सेवकों के लिए, पासवानों के लिए, रेवरेंट्स के लिए, जिंदा खुदा डीएसएस के लिए, हमें से हर एक के लिए और कलीसिया के लिए मांगते जिंदा खुदा अपनी सूली खुद उठाई, और सर के इनाम के लिए हम तैयार रहें। और जो सेवा यीशु मसीह ने की, जैसी सेवा यीशु मसीह ने की, वैसी करने के लिए तैयार है। ऐसा होने दीजिए। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो,
क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वह तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वह तुमको देगा। गर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। जिंदा खुदावन, मुझको, मेरी कलीसिया को, मेरे परिवार को, हमने जिनके लिए प्रार्थना करी है, और जितनी मसीह कलीसिया इस पृथ्वी पर, जितने तेरे सेवक सेविकाएं, सबके लिए मांगते पिता, पाप की सेवा, यानी कि जैसा उन चेलों ने शरीर संसार का मांगा था, संसार का अधिकार, संसार की इज्जत, संसार की दौलत, संसार की माया मोह, इन सब से पिता अगर उन सब पर अगर मन गया है, तो ये पाप और शैतान और शरीर संसार है, इससे निकल जाएं और यीशु की सेवा करें। यीशु के लहू में अपने आप को धो ले, और यीशु के लहू में अपने आप को धो करके, अपने आप को साफ सुथरा पवित्र बना करके स्वर्ग राज के लिए लोगों को तैयार करें, स्वयं स्वर्ग राज के लिए आगे बढ़ी, और जिंदा खुदावन शरीर, संसार, पाप, शैतान और मृत्यु को कुचल कर जय पाने के लिए हर दिन अपनी सूली उठा करके आपसे मांगते रहे, ताकत और बल को और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते रहे, और बढ़ना सिखाते रहे अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, ताकि जिंदा खुदावन शैतान हारे, शैतान कुचले, और यीशु के लहू को महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए। इन माय अथॉरिटी वंस अगेन आई टेक द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन, एंड इन द एग्रीमेंट विद द होली स्पिरिट आई ब्लेस एवरीबॉडी to bring glory to the blood of Jesus. I bless everybody to ask and to demand from heaven, for heaven, in the name of Jesus, who is in heaven, sitting at the right hand of God the Father. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. जिंदा खुदा सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता। हर एक बोले, मैं स्वर्ग से हूं, मुझे स्वर्ग का चाहिए। पृथ्वी का हर एक आज नकार रहा है इस बात को, स्वर्ग से क्लेम करते यीशु के नाम में, स्वर्ग से रिलीज करते यीशु के नाम में, और स्वर्ग से रिसीव करते यीशु के नाम में। बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में खुश रहे, आश्रित रहे, आजाद रहे, और दूसरे को खुश करे, आश्रित और आजाद करे, और आपका इनाम आपके पास है। खुदावन आपको आश्रित करे, खुदावन आपको शांति से भर दे, स्वर्गीय मुस्कुराहट और आनंद से भर दे। आपके परिवार, आपके खलियाना, आपके खेत, आपकी किचन, आपकी टोकरी, आपका पर्स, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पेंशन आशीषित हो, यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। जमीन, जायदाद, धन, शौहरत, स्वर्ग का आपके लिए मांगते यीशु के नाम में। आप अगर तैयार हैं लेने के लिए, तो आज ही आपको मिल रहा है, क्योंकि यीशु देर नहीं करते स्वर्ग का देने में, पवित्रता का देने में। आज अगर तैयार हैं आप, मन फिरा के पश्चाताप करके, तो पवित्र आत्मा यीशु दे रहे हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? God is going to pour out। यीशु मसीह उंडेल रहे हैं। प्रियो, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? आपकी मांग क्या है? खुदावन आपसे पूछ रहे हैं। प्रभु आपकी परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपकी सहायता करे। जिंदा खुदावन सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते। आज दोपहर की हमारी जो सेवा है उसको हम आपके चरणों में रखते। पिता, जिस परिवार में जाके प्रार्थना करनी है, जिसके छुटकारे की प्रार्थना करनी है, आप जानते। आज आप फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथों में रख रहे हैं। दिन भर और रात की हर एक प्रार्थना के लिए आपने हमें आश्रित कर दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया। हम घट रहे, आप बढ़े, आपको महिमा मिल रही लॉर्ड। इस विश्वास में धन्यवाद करते। हर एक टूटे हृदय के लिए तसल्ली, शांति को यीशु के नाम में लेते। पिता, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते। पिता, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सब के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने, बच्चे, बुजुर्गों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। God bless you.